हेलो जूनियर, कैसे आप सभी? सब कुछ सब बढ़िया, खुश, ठीक है। चलिए, तो आज हम करते हैं टॉपिक कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं, मैं आज आपको सिखाऊंगा। डेसिमल में कोई भी क्वेश्चन आए उसको भिन्न में कैसे बनाना है, हम आज वो सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपके सामने मैंने कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। 0.4, 9.64, 87.4, 789.8, इस टाइप का क्वेश्चन दे रखे हैं। एक चीज़ का आप ध्यान रखना, जब भी आप डेसिमल में क्वेश्चन को पढ़ते हो ना, तो एक चीज़ खास कर ध्यान रखना, ये लिखा है 0.4। पॉइंट के बाद जब भी आप पढ़ोगे ना, तो एक साथ आपको नहीं पढ़ना, ये 64 आपको नहीं बोलना। आपको क्या बोलना है? 9.64 आपको ऐसे काउंट करना है, ऐसे आपको बोलना है, ठीक है। अब ये है, अब पॉइंट से पहले आप पूरा कह सकते हो 87.4, बट 87.4 आप इसको कह सकते हो, बट इसको आप 9.64 नहीं कह सकते। इसको आप ध्यान रखना, पॉइंट से पहले पूरा का पूरा काउंट आप कर सकते हो, पॉइंट के बाद पूरा का पूरा काउंट एक साथ नहीं करना, आपको एक एक करके काउंट करना है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, तो आप कैसे पढ़ोगे इसको? आप इसको पढ़ोगे 6.28975, आप इसको ऐसे काउंट करोगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए, तो मुझे बताइए इसको आप कैसे पढ़ेंगे। इसको आप पढ़ सकते हैं, पॉइंट से पहले पूरे नंबर को आप एक साथ बोल सकते हो, 987, 987.24, 987.24 आपको नहीं बोलना, 24 नहीं बोलना, 24 बोलना। पॉइंट के बाद हमेशा काउंट एक एक करके काउंट करते हैं, पहले फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, ऐसे करके। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, अब मैं आपको सिखाता हूँ कि डेसिमल के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको फ्रैक्शन में कैसे बनाने हैं। तो देखिए, यहाँ पे 0 दिख रहा है आपको, जो भी नंबर आपको दिख रहा है ना उसको आप लिख दो। 0 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 0 हो गया, 4 हो गया, बटे में कितना? पॉइंट के बाद एक अंक, एक 0 नीचे आ गया, एक 0 का मतलब 10 नीचे आ गया। नेक्स्ट 964 बटे का साइन लगा दो, पॉइंट के बाद एक अंक, दो अंक, पॉइंट के बाद जितना अंक होगा, एक अंक, दो अंक, उतना 0 नीचे लगा देना है। 1 0 2 0 एक लगा दो, ठीक है। अब देखिए 874, आपको जो अंक दिख रहा है वो अंक आप लिख दो, 874 ऊपर लिख दो, पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक 0 नीचे, पॉइंट के बाद जितना अंक होगा ना उतना 0 आपको लगा देना नीचे। अब 7898 लिख दिया, बटे का साइन, यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक अंक है, एक 0 आ गया नीचे। आपका आंसर, एक 0 का मतलब 10, एक 0 आके एक लगा दो। अब यहाँ पे 0009 है, बटे में आपके पॉइंट देख लो, पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट के बाद कितना अंक है? एक अंक, दो अंक, तीन अंक, 1 0 2 0 3 0 और एक लगा दो। अब यहाँ पे देखो 500, आपको जो दिख रहा है उसको लिख दो, 500, बटे का फॉर्म लगा दो, बटे का साइन लगा दो, पॉइंट के बाद एक 0 है तो एक अंक आ जाएगा नीचे में, यानी एक 0 आ जाएगा आपका नीचे में, ये आ गया, ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट क्या लिखेंगे? नेक्स्ट लिखते हैं 9008, बटे का साइन लगा दो, बटे का साइन के बाद ये देखो पॉइंट के बाद एक अंक, दो अंक, तो ये हो गया 1 0, ये हो गया 2 0, एक लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट 628975, बटे का साइन, पॉइंट के बाद कितना? 1 2 3 4 5, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 एक लगा, आपका हो गया आंसर। एक चीज़ का आप ध्यान रखें। अब एक चीज़ क्या, ये जो आपका 4 से पहले 0 है ना, इस 0 को मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं क्या लिख दूंगा? 4 बटे में 10 भी लिख सकता हूँ, अगर आपका यहाँ पे 0 है तो। अगर यहाँ पे 0 है, इस 0 को भी मैं मिटा सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 9/1000 लिख सकता हूँ, मैं 9/1000 लिख सकता हूँ। और ये जो आपका क्वेश्चन है, जो आपका इस टाइप का क्वेश्चन आए थे, इसको मैं एक बार समझाता हूँ। अब इस 0 को मैं नहीं मिटा सकता, आपको मैं एक बार फिर बता देता हूँ। अगर 0 लिखा है, 0 के आगे में कोई नंबर आ गया 1 2 3 4 वाला, तो 0 की वैल्यू बनेगी। अगर कोई भी 0 है, 0 के पीछे भी नंबर आ गया, 0 के पीछे में कोई नंबर लगा होता है, तो 0 की वैल्यू कुछ नहीं होती है। कोई भी नंबर है, नंबर के आगे में कोई भी 0 है, कितने भी 0 लगा दो, 0 की कोई भी वैल्यू नहीं बनेगी। अगर कोई भी नंबर है, इसके पीछे में लगाओगे 0, तो 0 की वैल्यू जितनी 0 लगाओगे ना उतना ही वैल्यू बनता जाएगा, इसका आप ध्यान रखें।
तो जीरो आगे लगाने से जीरो की वैल्यू नहीं होती है किसी भी नंबर के। अगर हम पीछे में जीरो लगाते हैं तो जीरो की वैल्यू बढ़ती जाएगी जितने जीरो लगाएंगे उतनी ये जो नंबर है इसका वैल्यू बढ़ता जाएगा। इसका आप ध्यान रखें। तो क्या यहाँ पे क्या था 0.04 था, तो क्या मुझे बताओ यहाँ पे जीरो की वैल्यू है? यहाँ पे जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 के आगे जीरो है। अगर यहाँ पे जीरो यहाँ होता तब इसकी वैल्यू होती। जीरो आगे तो कोई वैल्यू नहीं है, इसको मैं मिटा करके ओनली फॉर 4/10 में लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन 9 है, 9 के आगे में कितने भी जीरो लगा दो आप, कितने भी लगाओ जीरो की कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर यही जीरो पीछे में होता तो जीरो की वैल्यू होती, इसलिए मैं इसको मिटा करके मैं 9/1000 लिख दिया। ठीक है, एक चीज़ का और ध्यान रखना, जब भी पॉइंट होगा, जो भी पॉइंट होगा तो पॉइंट के मैं आगे में जीरो लगा सकता हूँ, पॉइंट के आगे में जीरो लगा सकता हूँ। अगर पॉइंट के आगे कोई नंबर है तो ठीक, अगर पॉइंट के बाद मान लीजिए पॉइंट आ गया, पॉइंट के बाद जीरो लिखा हुआ है तो इस जीरो की वैल्यू नहीं होती है। पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती है। पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू कब बनती है मैं आपको भी बताता हूँ। मान लीजिए मैं लिख दिया 2.0, मुझे बताओ 2.0 को मैं ये भी लिख सकता हूँ ओनली फॉर 2। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। अगर इस जीरो के बाद में कोई नंबर डाल दूँ, 1 2 3 4 नंबर डाल दूँ, अब इस जीरो की वैल्यू बनेगी। अब मैं इस क्वेश्चन को सेम टू सेम ऐसे ही लिखूंगा, इसको मैं 2 नहीं बना सकता क्योंकि यहाँ पे जीरो की वैल्यू बन गई। अगर जीरो के आगे में कोई भी नंबर नहीं है तो जीरो की वैल्यू खत्म हो जाएगी। यहाँ पे मैं जीरो लिखूंगा ही नहीं, ओनली फॉर 2 लिखूंगा। अगर 8.90 आ गया तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 8.9 भी लिख सकता हूँ। तो जीरो को मैं छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती है। जीरो की वैल्यू कब होगी? जब इसके पीछे में कोई नंबर लगा होगा। समझे? इसका ध्यान रखना। अगर मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिया तो अब जीरो की वैल्यू बनेगी। अगर जीरो के बाद कोई भी नंबर, यहाँ पे कोई भी नंबर ना लिखा हो, कुछ भी ना हो, ओनली फॉर जीरो के बाद कुछ भी नहीं है, तो इस जीरो की वैल्यू खत्म हो जाएगी। जीरो को हम मिटा सकते हैं, ओनली फॉर 8.9 लिख सकते हैं। तो इसका ध्यान रखना कि पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती है। जीरो की वैल्यू कब होगी? जब उस जीरो के बाद कोई नंबर आ जाएगा तब जीरो की वैल्यू बनेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपके सामने, 2.0 है, अभी यहाँ पे जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, इसको मैं ओनली फॉर 2 लिख सकता हूँ। अगर मैं जीरो का आगे यहाँ पे लगा दिया 4, अब इस जीरो की वैल्यू बन गई। अब हम इसको क्या पढ़ेंगे? 2.04। अब आप जीरो को नहीं मिटा सकते, इसको आप ध्यान रखना। तो पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू कब होगी कब नहीं होगी मैंने आपको बताया। ठीक बच्चों, तो ये था एक छोटा सा कंसेप्ट, 10 मिनट का या 15 मिनट का वीडियो बनी है ये। इसमें आपको बस ये सीखना था कि डेसिमल क्वेश्चन को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। मैंने आपको बताया बहुत सिंपल वे है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि फ्रैक्शन को डेसिमल कैसे बनाएं। बहुत सिंपल टॉपिक है वो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके, चलो तो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म। थैंक यू सो मच।